राधे राधे प्रिय भक्तों, जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ ये है, हे गिरजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्वता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु की आप ऐसा वरदान दे जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। चौपाई। जय गिरजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। हे गिरजापति, हीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभामान है। आपके कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। आपकी जटाओं से ही माता गंगा बहती हैं। आपके गले में मुंडमाल, माना जाता है कि भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सभी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और अमर हुई। आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल है। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। माता मैनावंती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में है। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय है। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षित बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोहे कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं चात न काऊ। आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही चाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आपने आवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेश मह मारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संहारा। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवी देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई, हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन भगवान शिवा पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था नामक असुर का संहार किया था। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर उसका संहार किया, वह सब पर अपनी कृपा की। हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने ही पूरा किया। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई भी नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते हैं आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अकथ हैं। आपकी महिमा का ज्ञान करने से
करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। प्रकटि उद्दति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला हुआ विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षत वर। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए थे। इतना ही नहीं, जब श्री राम माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए कमल की जगह अपनी आंखों से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल ते मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट ते मोहि आन उबारो। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट के वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती है। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो। यही उचित अवसर अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उबारो। अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि कर तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नाथों में माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकट को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जो भी फल चाहा आपने आपकी भक्ति से वैसा फल उसने प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। प्रभु, अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हो गई हो तो हे स्वामी मुझे क्षमा कर दें। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद नारद शीश नवावे। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति मुनि ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, नारद शारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जोया पाठ करे मन लाई। तापर होत न शंभु सहाय। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उसकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हो न कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं कर रहे कलेशा। पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है।
त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। त्रयोदशी मतलब चंद्रमा का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमा में 2 त्रयोदशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में व एक शुक्ल पक्ष में। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। जो कोई भी धूप दीप देव वेद चढ़ाकर भगवान शिव शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुखों को दूर करें भगवान। दोहा। नित्य नेम उठि प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण करी कल्याण कीन कल्याण। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर है उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्थिति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। इति शिव चालीसा समाप्त।